हेलो फ्रेंड्स, 14 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ हम लोग जीके जीएस की रिवीजन भी करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। और इसके साथ 200 से 300 अलग से जीके जीएस हम लोग पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार आपके एग्जाम में 10 से लेकर के 18 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि 30 से लेकर 54 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो तैयार रहिए, इस बार भी इससे कम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है रैंक डिसाइड करता है। तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको पूरी पीडीएफ एक साथ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करते हो तो, और इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, आप हमें कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। अगर आपको हमें हमारे 499 जीके जीएस और 399 रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके लिए काफी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर बेटर मोड ऑफ प्रिपरेशन। आपको डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है आपको, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। चलिए आगे करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे है? टॉपर कंट्री कौन है यूथ इंडेक्स में? बताइए। तो सिंगापुर हो गया टॉपर, सिंगापुर, फिर स्लोवेनिया, नॉर्वे। भारत का रैंक बड़ा जरूरी है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये जो है भारत का रैंक कितना है? 122 है। और टॉपर कौन है? सिंगापुर। टॉप 3 याद रखिए, सिंगापुर, स्लोवेनिया, नॉर्वे। और आपको बाकी चीजें याद रखनी है। ठीक है, जारी करता कौन है? इसको कौन जारी करता है, ये भी पूछा जाता है कभी। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन लंदन। देखिए, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सेक्रेटेरिएट यानी कि उसका ऑफिस जो है वही इसको जारी करता है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। सारे करंट अफेयर्स हम लोग एक साथ रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग जीके जीएस एक साथ देखें, ताकि कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से याद हो। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, विच स्टेट गवर्नमेंट इज स्टार्टेड इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम, यानी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, और राजधानी कहाँ है इसकी? जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और गवर्नर है यहाँ कैलाश मिश्र। ठीक है, और क्या इनके याद करते हैं? राजस्थान के नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। ये सब हम लोग अभी रिवाइज करेंगे डिटेल में, पहले क्वेश्चन सब देख लेंगे। अगला है सब सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने निर्भय का सफल परीक्षण किया है। और ये निर्भय क्या है? ये एक मिसाइल है। ठीक है, टारगेटेड मिसाइल ये होता है, टारगेट दिया जाएगा, ये जहां वहां के किल करके टारगेट को फोड़ के आएगा। वी आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? राजकुमार रंजन सिंह। ठीक है, आसियान का क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 में है। सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग से वीडियो पड़ी हुई है, पॉलिटी के भी प्लेलिस्ट में और ज्योग्राफी के भी प्लेलिस्ट में। सो काइंडली उसको जाकर के देखिए, जितने भी वीडियोज हैं वो सबके नोट्स बना लो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सब लोग शेयर करते हैं, आप भी शेयर किया करो। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। अध्यक्ष है ली सिन लुंग। महासचिव कौन है? लिम जोक हुई। सदस्य देश है ब्रूनी, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर। मोटो क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, यानी कि वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। आसियान 1967, और इंडोनेशिया इसकी जो है क्या है? हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को। ये इंटरनेशनल यूथ डे है। और नेशनल यूथ डे मनाते हैं नेशनल, ये कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन। और ये इंटरनेशनल यूथ डे। अगला है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य। शहरी क्षेत्र में जो भी वन संसाधन है उसको मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जिसने वन संसाधनों को मान्यता दे दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, 31वीं डूरंट कप, डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, डूरंट कप किस खेल में खेला जाता है? ठीक है, कप और उनके खिलाड़ी की अगर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, कमेंट करके बताइए कौन सी खेल में कौन सा कप होता है। हम जरूर आज लेकर के वीडियो आएंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत।
और ये 31वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता में पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। चलिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इनका ये देखना काम होता है कि प्राइस से जो मेडिसिन के हैं वो बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मिजोरम के नए गवर्नर। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। अगर कल के करंट अफेयर्स नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि 15 मिनट में बहुत सारे मटेरियल मैं रिवाइज कराता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर अभी वीडियो पॉज करो दो। चले अब चलते हैं हम लोग रिवीजन करने। सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। अटल नगर इसकी राजधानी का नाम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पी रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ ये चेंज हो गए हैं, मुख्य न्यायाधीश पहले थे, अब ये रिसेंट में चेंज हुआ है, प्रशांत कुमार मिश्रा। तो अभी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ के, आपको याद रखने हैं। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी याद कर सकते हैं, बट किसी काम का नहीं है। और यहाँ के नेशनल पार्क बड़ी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला क्या है? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगला फैक्ट क्या है? कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। ठीक है, मैंने ट्रिक दिया था कर्क रेखा का, क्या दिया था? छगु राम। जो लोग नहीं जानते हैं लिख लो, बंझा मित्र हैं। 6 से हो गया छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। हो गया। ट्रिक आपने सेट कर लिया तो इसमें छत्तीसगढ़ पहले ही आ गया। तो छगुराम बंझा मित्र हैं से हो गया, आपको एक बार याद हो गया और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, पढ़ई तुहार ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुलिस डिप्रेशन के लिए स्पंदन अभियान यहाँ शुरू किया गया था, गोधन न्याय योजना, शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना, ई लोक अदालत, कौशल्या मातृत्व योजना। कौन योजना? कौशल्या मातृत्व योजना। ये सब कहाँ शुरू किया गया है? यहीं पे शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके जीएस के फैक्ट। अगला क्वेश्चन हमने देखा था, डीआरडीओ की बात कर लें तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ बैठाया जाएगा? राजस्थान में। कृषि आधारित सोलर प्लांट, और राजस्थान के बारे में बड़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये भी पता है राजस्थान मैप में किधर है? तो राजस्थान का बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगता है। यहाँ अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। अरावली पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट एक तरीके से है ये 18 में। और लूनी नदी यहाँ काफी ज्यादा फेमस है, सबसे जो है विलुप्त ये यहाँ की नदी मानी जाती है। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये आपको मैप में दिख रहा होगा। देखिए, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और ऊपर पंजाब है। तो ये पूछा रहा है। देखिए, एक चीज और, मैं जो लोग भी देख रहे हैं उनको मैं समझा दूं। जो भी 2 साल से एग्जाम हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कंबाइंड है। मैप भी आपका हो जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का कोई अगर पॉइंट है तो वो भी हो जाएगा आपका रिवीजन। कल जैसे हमने देखा था काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में पढ़ा था। तो मकसद ये होना चाहिए कि ओवरऑल सारी चीजें पढ़ाई हो जाए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है। थार रेगिस्तान भी है। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी जो है ये भारत के कहाँ है? राजस्थान में। ऊपर हमने देखा था। राजस्थान के लोक नृत्य देख लीजिए, कठपुतली, चाकरी, लूनी, हुणी, पनिहारी और घूमर। ये जो है यहाँ का लोक नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम।
यहाँ के स्टेडियम है, राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध में अगर देखेंगे तो बीसलपुर बांध है, राणा प्रताप और सागर बांध, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और आपको पता है सवाई जय सिंह जो थे, उन्होंने जंतर मंतर बनवाया था, जयपुर में बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था, वाराणसी में भी बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर के गुजरती है। इंदिरा रसोई योजना, स्वास्थ्य मित्र यहाँ पे नियुक्त किया गया। देखिए ये जरूरी है, अभी रिसेंट में राजस्थान सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया है। और राजकॉप सिटीजन ऐप लाया गया, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और भिखारी मुक्त योजना। ये सारी योजना कैसे याद होंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ये इतना सारा हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए जब आप डेली 7 बजे सुबह के पहले करंट अफेयर्स आता है, अगर आप इसको देख लोगे तो आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यहाँ के नेशनल पार्क केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है राजस्थान के। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया है ये। प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। ठीक है, और भारत का कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट भी यहाँ बना दिया गया है। ये हो गए राजस्थान के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपको रिवीजन करा दिए गए। ठीक है, चलिए अब कल के करंट अफेयर जैसे हम लोग पहले करते थे, रिवीजन भी साथ में करते चलना है। और जो भी साल भर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो जरूर आएगी, और आपको बस थोड़े दिन इंतजार करने हैं। अगले वीक में वो पीडीएफ लॉन्च होगी, आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये मेघालय सरकार ने लॉन्च किया था। अगला है कोविड-19 रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए इसको शुरू किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया? लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। और किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट किया है? तो ये कर दिया है दक्षिण अफ्रीका को। और ये देखिए मैप में है दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका दिख रहा होगा। इसकी राजधानी कहाँ है? साउथ अफ्रीका की देखिए तीन राजधानी है। एक तो है ब्लूमफेंटेन, ठीक है, और ब्लूमफेंटेन है। और कौन कौन है? 2 राजधानी। दूसरा है केप टाउन और प्रीटोरिया। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी की कैरियर की शुरुआत हुई थी। और ये जो है पिट्समारिट्सबर्ग स्टेशन था, जहां पे इनको स्टेशन के मतलब ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ट्रेन से बाहर कहाँ किया गया था? पिट्समारिट्सबर्ग। और फिर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह के इस संघर्ष को लड़ा और वहां पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो सबका इतिहास जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बहुत जरूरी है भारत के लिए। और यही नेल्सन मंडेला जो बने यहाँ के पहले प्रेसिडेंट, वो गांधीवादी थे और उन्होंने गांधी के रास्तों को चल के ही वहां आजादी हासिल की, क्योंकि जो हाल यहाँ पे था, अंग्रेजों जो शोषण करते थे वो वहां पे भी करते थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया? गुजरात ने। और हमने गुजरात के बारे में फिर डिटेल देखा था। अगला फैक्ट, इसकी पीडीएफ हमने भेज दी है, आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया? लद्दाख में किया है। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाया गया? तो ये हमाद हवाई अड्डा है। और मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गया ईरान के। कौन सा मंत्रालय भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय। मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बी नागाभूषण रेड्डी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन के आंसर कमेंट करने हैं। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसका प्रैक्टिस सेट का टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारा इसमें मैंने चीज बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।